सभी दोस्तों को जय सिया राम, जय जय राम। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अग्रसेन जी महाराज की शिक्षा की कथा। अग्रसेन जी महाराज ने कौन से ऋषि के आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त की और वो कौन कौन सी शिक्षाओं में निपुण हुए। आज अग्रसेन महाराज की कथा। और जैमिनी जी कहते हैं कि अग्रसेन जी महाराज का 1 वर्ष बीत जाने पर बल्लभ सेन ने पुत्र के जन्म का उत्सव का आयोजन किया, जिसमें सभी आमंत्रितों को, आगंतुकों को, वेदवेताओं को, स्नातकों को तथा ब्राह्मणों का पूजन किया। इस अवसर पर ज्योतिषियों ने हर्षित होकर कहा, हे राजेंद्र बल्लभ सेन, आपका यह शोभायुक्त बालक अनेकों शास्त्रों का श्रवण करने वाला, ईश्वर भक्त तथा तत्वज्ञान का विशेषज्ञ होगा। इस लोक में इसके समान सत्यवान, शीलवान तथा तेजस्वी और कोई दूसरा नहीं होगा। विप्रगणों के इस प्रकार वचनों को सुनकर महाराजा अग्रसेन को अत्यंत हर्ष हुआ। अग्रसेन जी महाराज को निरंतर वृद्धि को प्राप्त होते हुए बालक अग्रसेन जी ने किशोर अवस्था को प्राप्त किया। उसके बाद में महर्षि टांड के आश्रम में रहकर श्री अग्रसेन जी ने गुरुजी की सेवा में निरंतर संलग्न रहकर दीर्घ काल तक गुरुकुल में ज्ञान अर्जित किया। मालव निवासी महर्षि टांड के आश्रम में उन दिनों श्री अग्रसेन जी के साथ ही अन्य राजपुत्र, ऋषिपुत्र तथा अन्य ब्रह्म कुमारी और ब्रह्मचारी बालक बालिकाएं विद्यार्जन करते थे। जिस प्रकार अन्य मुनि कुमार तपस्या पूर्वक वेदों का ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार श्री अग्रसेन जी ने टांडव मुनि के पास आकर उनके श्रीमुख से मधुर वाणी में सभी अंगों सहित वेदों का अध्ययन करने लगे। अपने तपोबल से वेदों का साक्षात्कार दृष्टा ऋषि टांडव द्वारा प्रदत्त ज्ञानमयी उपदेशों से कम समय में ही श्री अग्रसेन जी वेद शास्त्र के सभी ज्ञाताओं के और अंगों के में प्रवीण हो गए। श्री अग्रसेन जी विनयपूर्वक गुरु की सेवा में तत्पर रहते थे। अहंकार तो उन्हें दूर से भी छू भी नहीं पाता था। महर्षि टांडव ने उन्हें विधिवत विशुद्ध विद्याएं प्रदान की। श्री अग्रसेन जी अपने गुरु की सेवा पूजा उत्तम प्रकार से और यत्नपूर्वक करते थे। शास्त्रों का अध्ययन मनन पूर्ण मनोयोग तथा लगन से करते थे, इसलिए वे अपने गुरु मुनि टांडव के अत्यंत प्रिय हो गए। श्री अग्रसेन जी वीर तथा श्रुतिधर, जो किसी भी बात को एक बार सुन के ही ग्रहण कर लेने वाले थे। अतः उन्होंने दीक्षा, संग्रह, सिद्धि और प्रयोग इन चारों वेदों से युक्त धनुर्वेद की तथा रहस्य सहित शस्त्र समूहों की यथावत रूप से शिक्षा प्राप्त की। ऋषि ने सभी शिष्यों को परधि, तलवार चलाने का तथा तोमर प्राप्त और शक्तियों के प्रयोग की कला तथा एक साथ अनेक अस्त्रों के प्रयोग करने की विद्या, साथ ही अकेले ही अनेक शत्रुओं से युद्ध करने की कला सिखलाई। श्री अग्रसेन शीघ्र ही तलवार के भ्रांत, उद्भ्रांत, अविद्य, आलुप्त, विलुप्त और प्रलुप्त आदि सभी 32 प्रकार के पैंतरों में प्रवीण हो गए। आचार्य के प्रति उत्तम श्रद्धा रखकर श्री अग्रसेन जी ने उत्तम तथा सतत प्रयास के बल से बाणों को छोड़ने, लौटाने तथा संज्ञान करने में अत्यंत तीव्रता प्राप्त कर ली थी। श्री अग्रसेन की अलौकिक बुद्धि देखकर महातपस्वी टांडव मुनि ने उन्हें संहार विधि सहित
संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों के रहस्य व उनके प्रयोग का उत्तम ज्ञान प्रदान किया। आचार्य का सभी शिष्य कुमारों को सदैव एक समान ही उपदेश प्राप्त होता था। तथापि श्री अग्रसेन अपनी विशिष्ट प्रतिभा के कारण उन सभी सहपाठियों में श्रेष्ठ हो गए। बुद्धि तथा मन की एकाग्रता, बल और उत्साह के कारण वे शीघ्र ही समस्त शास्त्रों में प्रवीण हो गए। ज्ञान की जिज्ञासा तथा गुरु के प्रति अनुराग में भी श्री अग्रसेन का स्थान सबसे आगे था। जिस दिन बुद्धिमान श्री अग्रसेन का 14वां वर्ष पूर्ण हुआ, तब आश्रम के तपस्वियों तथा सहपाठी कुमारों ने श्री अग्रसेन का वर्धापन दिवस मनाने हेतु स्वास्तिक वाचन प्रारंभ किया। उसी समय आश्रम के वन में तपस्वियों का वेश धारण की हुई ऋषि कन्या विचरण कर रही थी। आश्रम की ओर आते हुए एक राजा ने उस ऋषि कन्या को देखा तो वह तपस्विनी कन्या के सौंदर्य को देखकर काम के वशीभूत हो गया। तब वह नृप उस कन्या के समीप जाकर अपनी मधुर एवं कोमल वाणी से उसे अपने अनुकूल बनाने के लिए भांति भांति के प्रलोभन देने लगा। उस समय काम वेदना से पीड़ित हो रहा था। उसकी यह दशा तथा उसके दूषित मनोभावों को वह ऋषि कन्या समझ गई। उस तपस्विनी कन्या सुभा का हृदय भय से काँपने लगा। वह उस स्थान से दूर हट गई तथा तीव्र क्रोध के कारण मानो उसके नैनों में रोष अग्नि प्रज्वलित हो उठी हो। सुभा ने कहा, हे राजन, आप तो राजा हैं, आप ऐसे पापपूर्ण कृत्य की ओर प्रवृत्त न हो। ऐसा पाप पूर्ण कृत्य न करें। क्या यह कुकृत्य न्याय संगत है? क्या आपको पाप, पुण्य और न्याय अन्याय का ज्ञान नहीं है? किस कुल में पैदा हुए हो आप? यह कुल लज्जाजनक कृत्य की ओर प्रवृत्त होते। क्या आपको अपनी कुल मर्यादा का भी ज्ञात नहीं है, जो इस प्रकार आपकी दृष्टि धर्मपथ से हट गई है? सुभा ने कहा, खबरदार, मेरे शरीर को वह स्पर्श न करो। इस प्रकार फटकारती हुई वह ऋषि कन्या अंतर मन में भयभीत हुई डर कर हाय रक्षा करो इस प्रकार चिल्लाते हुए इधर उधर दौड़ने लगी। तभी आगे बढ़कर उस काम लोलुप राजा रतिंद्र ने मुनि कुमारी सुभा के ओढ़नी का छोर पकड़ लिया और उस कन्या को पकड़कर खींचा तथा रथ पर बैठा लिया। तब उस ऋषि कन्या का आत्मरक्षा का करुण निवेदन सुनते ही आश्रम के सभी कुमार, जो कि स्वास्तिक वाचन में व्यस्त थे, बड़े ही वेग से तत्काल वहाँ पर आ पहुँचे। श्री अग्रसेन सहित गुरुकुल के कुमारों के वहाँ पहुँचने पर वह राजा रतिंद्र अत्यंत भय से दुखी होकर अपना रथ छोड़कर प्राण बचाने की तीव्र इच्छा से भागने लगा। तब उसे भागता हुआ देखकर क्रोध से भरे हुए कुमार अग्रसेन भी सहसा उसके पीछे दौड़े और बड़े वेग से दौड़ते हुए उछलकर उन्होंने उस पापाचारी राजा रतिंद्र के केश पकड़ लिए। फिर उन्होंने राजा रतिंद्र का सिर पकड़कर उसे कई थप्पड़ मारे तथा आश्रम के अन्य कुमारों ने भी उस कामाचारी के मस्तक पर लात मारी और घूंसों की मार से उसे पीड़ित करने लगे। तब रोष से भरे हुए आश्रमवासी सभी कुमारों के विचार से ऐसे नराधम को तो जीवित नहीं रहना चाहिए, अतः वे उसे मार डालने को उद्यत थे, क्योंकि उस राजा रतिंद्र ने उस ऋषि कन्या को व्यर्थ ही कष्ट पहुँचाया है। उस समय दयालु अग्रसेन ने उन साथियों से कहा, भाइयों, इसे जान से मत मारो। यह कहते हुए उस अन्यायी राजा के मुख पर कीचड़ मलकर उसका मुख मलिन करके उसका मुंह काला कर दिया। उसके बाद जब पाप कर्मा राजा उठने की चेष्टा करने लगा, तब अग्रसेन ने उसे बांधकर रथ में डाल दिया।
और महर्षि टांडे के यहाँ ले गए। महर्षि टांडे ने कहा, इस पापाचारी को छोड़ दो वत्स। और फिर महर्षि ने उस पाप कर्मा राजा रतिंद्र से कहा, जा नराधम, जा, तुझे धिक्कार है, धिक्कार है। जा नीच अधम पुरुष, अब तू जा सकता है। ध्यान रहे, फिर कभी किसी के साथ में ऐसा कुकृत्य नहीं करना। महर्षि टांडे के इस प्रकार कहने पर राजा रतिंद्र लज्जा से मुंह नीचा किए हुए और गर्दन झुकाए हुए वहाँ से चला गया। जब मुनि श्रेष्ठ महर्षि टांडे ने देखा कि कुमार अग्रसेन सभी विद्याओं को अर्जित कर चुके हैं, तब एक दिन महर्षि ने प्रसन्नता से मुस्कुराते हुए कहा, श्री अग्रसेन से इस प्रकार कहा। महर्षि टांडे ने कहा, वत्स अग्रसेन, काम, क्रोध, लोभ, दंभ और कुटिलता को वश में करके धर्मपूर्ण आचरण करना ही शिष्ट पुरुषों के आचार व्यवहार में सदैव देखा गया है। मनस्वी पुत्रों, जो व्यक्ति शिष्टाचार से संपन्न होते हैं, उनमें गुरु की सेवा, सत्य भाषण, क्रोध का अभाव तथा दान, ये 4 सद्गुण सदैव विद्यमान रहते हैं। इस संसार में धर्म की आड़ में कितने ही अधर्म चल रहे हैं, किंतु जो पुरुष अपने धर्म आचरण से मानव लोक को संतुष्ट करते हैं, वे निश्चित ही इस लोक तथा परलोक में भी आनंदित होते हैं। श्री अग्रसेन, तुमने उत्तम गति, तप, ज्ञान और श्रेष्ठ बुद्धि प्राप्त की है। हे वत्स, तुम सभी के द्वारा की गई निरंतर सेवा पूजा से हम अत्यंत संतुष्ट हैं। हे वत्स, तुम लोग सभी शास्त्रों तथा शस्त्रों में दक्ष हो चुके हो, अतः अब तुम्हें अपने माता पिता के पास जाकर उनकी नित्य सेवा पूजा करना चाहिए। मुझे माता पिता की सेवा से बढ़कर और कोई धार्मिक सत्य नहीं लगता है। महर्षि टांडे के इस प्रकार आशीर्वाद वचन तथा निर्देशों को नतमस्तक श्री अग्रसेन ने हाथ जोड़कर ग्रहण किया। उसके बाद उन्होंने महर्षि टांडे की परिक्रमा कर वहाँ मालववासी महर्षि टांडे के आश्रम से प्रस्थान किया। शिक्षा पूर्ण होने पर श्री अग्रसेन जी पिता के अनुकूल रहने लगे तथा अपनी स्थिर बुद्धि, सहिष्णुता, दयालुता, सरलता तथा अविचल सौहार्द आदि सद्गुणों का अपने व्यवहार में पालन करने लगे। श्री अग्रसेन महाराज को प्रजा को योग्य अनुग्रह प्रदान करते हुए अपने पिता राजा बल्लभ सेन की कीर्ति को भी अपने गुणों से ढक दिया। यानी महाराजा अग्रसेन की गुणों की कीर्ति का गान करने वाले लोग भी अब युवा श्री अग्रसेन जी के गुणों का गान करने लगे। बोलो अग्रसेन जी महाराज की जय। यह आख्यान आप सबके लिए कल्याणकारी हो।